हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका स्टडी विद कंचन यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं आपके साथ कंचन और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं प्रमुख नदी और उनके उद्गम स्थल ट्रैक के साथ। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने इस क्लास की। पहला क्वेश्चन आता है, गंगा नदी का उद्गम कहाँ है, मतलब गंगा नदी कहाँ से निकलती है। ऑप्शन ए अमरकंटक, ऑप्शन बी गंगोत्री, ऑप्शन सी त्र्यंबकेश्वर, ऑप्शन डी महाबलेश्वर। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। गंगा नदी कहाँ से निकलती है, गंगोत्री से निकलती है। तो गंगा गंगोत्री, गंगा गंगोत्री। इसके बाद देखिए, यमुना नदी कहाँ से निकलती है। ऑप्शन ए यमुनोत्री, ऑप्शन बी गंगोत्री, ऑप्शन सी अमरकंटक, ऑप्शन सी मतलई। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। यमुना नदी कहाँ से निकलती है, यमुनोत्री से निकलती है। इसके बाद आगे देखिए, ब्रह्मपुत्र का उद्गम कहाँ है। ऑप्शन ए तिब्बत, तिब्बत में चेम्योंगडोंग के ग्लेशियर से, या फिर ऑप्शन बी नेपाल, ऑप्शन सी भूटान, ऑप्शन डी सिक्किम। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। ब्रह्मपुत्र का उद्गम कहाँ है, तिब्बत में चेम्योंगडोंग ग्लेशियर के पास से ब्रह्मपुत्र का उद्गम है। इसके बाद अगला देखिए, गोदावरी का उद्गम स्थल कहाँ है। अब मैं आपको इधर ट्रिक की, जहाँ ट्रिक की जरूरत पड़ेगी वहाँ मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगी। तो गोदावरी का उद्गम स्थल कहाँ पर है। ऑप्शन ए अमरकंटक, ऑप्शन सी महाबलेश्वर, ऑप्शन सी त्र्यंबकेश्वर त्र्यंबकेश्वर नासिक में, या ऑप्शन डी कोडगू में। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, नासिक में गोदावरी का उद्गम स्थल है। अब हम इसको कैसे याद रखेंगे। अब आप गोदावरी को लीजिए गोद से और नासिक को लीजिए आप सिक से। नासिक मतलब सिक, सिक मतलब बीमार। जब हम सिक हो जाते हैं, हम बीमार हो जाते हैं, मतलब हम सिक हो जाते हैं। जब हम सिक हो जाते हैं तो हमें किसकी आवश्यकता होती है, माँ की गोद की। माँ की गोद की किसकी आवश्यकता होती है, सिक होने पर गोद की आवश्यकता होती है हमें। तो नासिक गोदावरी, नासिक गोदावरी। गोदावरी मतलब गोद मतलब गोदावरी और सिक मतलब नासिक। तो जब हम भी सिक हो जाते हैं तो हमें किसकी ज़रूरत होती है, गोद की होती है। तो नासिक गोदावरी, गोदावरी का उद्गम स्थल कहाँ पर है, नासिक में है। अगला देखिए, कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है। ऑप्शन ई यमुनोत्री, ऑप्शन बी त्र्यंबकेश्वर, ऑप्शन सी महाबलेश्वर, ऑप्शन डी सतपुड़ा। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, महाबलेश्वर। कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है, महाबलेश्वर से निकलती है। कृष्णा मतलब भगवान जी, कृष्णा मतलब कृष्ण भगवान। और कृष्ण भगवान में क्या था, बहुत ही बल था। क्या था, बल था। बल मतलब बल्लेश्वर, बल मतलब बल्लेश्वर। बल किस में था, कृष्ण जी में। कृष्ण मतलब कृष्णा। कृष्णा नदी का उद्गम कहाँ से है, महाबलेश्वर से है। अगला देखिए, नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से है, मतलब नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है। ऑप्शन ए गंगोत्री, ऑप्शन बी अमरकंटक, ऑप्शन सी यमुनोत्री, ऑप्शन डी महाबलेश्वर। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अमरकंटक। नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है, अमरकंटक से निकलती है। अब इसको याद कैसे रखना है हमें, नर्मदा को लीजिए आप नर्म से, नर्मदा को लीजिए आप नरम से। अमर को लीजिए, अमरकंटक को लीजिए आप अमर से। नर्मदा में से लीजिए आप नरम और अमर में से लीजिए, अमरकंटक में से लीजिए आप अमर। तो जो चीज़ नरम होती है वो अमर रहती है, जो चीज़ नरम होती है वो कैसी रहती है, अमर रहती है। कैसे हम माने ये बात सही है। देखो, जो जीव है हमारी, जब हम जन्म लेते हैं, जब हम जन्म लेते हैं, जन्म से ही जीभ हमारे हमारे मतलब कि मुंह में होती है, लेकिन दांत नहीं होते, क्योंकि दांत कठोर होते हैं और दांत पहले टूट जाते हैं। जबकि जीभ जो होती है वो जब तक आपका शरीर जल ना जाए तब तक आपके साथ रहती है, जीभ आपके मुंह में रहती है। तो जीभ कैसी है, नरम है, इसलिए वो अमर है। नरम है इसलिए वो अमर है। तो नर्मदा अमरकंटक। अगला क्वेश्चन देखिए, ताप्ती नदी कहाँ से निकलती है। ऑप्शन ए मतलई सतपुड़ा से निकलती है, ऑप्शन बी अमरकंटक, ऑप्शन सी नागरहोल, ऑप्शन सी कोडगू। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मतलई सतपुड़ा से ताप्ती नदी का उद्गम है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कावेरी, कावेरी का उद्गम स्थल कहाँ है। कावेरी नदी कहाँ से निकलती है। ऑप्शन ए त्र्यंबकेश्वर, ऑप्शन बी तलकावरी कर्नाटक ब्रह्मगिरी पहाड़ी से, ऑप्शन सी महाबलेश्वर, ऑप्शन सी डी
अमरकंटक। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी तल कावेरी। कावेरी का उद्गम कहाँ है? तल कावेरी से है। तो देखो कावेरी, इसमें इसके आंसर में भी कावेरी आ रहा, तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि कावेरी का उद्गम कहाँ है? तल कावेरी में, क्योंकि नाम क्या दिख रहा है? सेम सेम दिख रहा है। इसको आपको याद रखना है कि कर्नाटक में पड़ता है। इसके बाद देखिए सतलज नदी। सतलज नदी का उद्गम कहाँ है? ऑप्शन ए मानसरोवर झील, ऑप्शन बी राक्षस ताल, ऑप्शन सी शिवालिक, ऑप्शन डी चेमायुंगदुंग। चेमायुंगदुंग में किसका उद्गम स्थल है? तो वो ब्रह्मपुत्र है, मानसरोवर झील के पास चेमायुंगदुंग ग्लेशियर से। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा। अब इधर आया कि सतलज नदी का उद्गम क्या है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। राक्षस ताल इसका सही आंसर है। सतलज नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? राक्षस ताल झील के पास। राक्षस ताल झील के पास। तो इसको हम कैसे याद रखेंगे? सतलज को लीजिए आप 7 से और राक्षस ताल को लीजिए राक्षस से। ठीक है, तो 7 राक्षस से आप इसको याद रख सकते हैं। अगला देखिए चिनाब नदी कहाँ से निकलती है? ऑप्शन ए वेरीनाग, ऑप्शन बी चंद्रभागा संगम, ऑप्शन सी देवालखंड, ऑप्शन डी महाबलेश्वर। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी चंद्रभागा संगम से चिनाब नदी निकलती है। तो आप इसको कैसे याद रखेंगे? च से चिनाब और च से चंद्रभागा, च से चिनाब और च से चंद्रभागा। अगर आपको ऑप्शन मिलेंगे तो आप आसानी से कर सकते हैं। अगला देखिए झीलम का उद्गम स्थल कहाँ है? ऑप्शन ए वेरीनाग, ऑप्शन बी बारामूला, ऑप्शन सी केदारनाथ, ऑप्शन डी कैलाश। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए वेरीनाग इज करेक्ट आंसर। झीलम का उद्गम कहाँ पर है? वेरीनाग में है। अब इसको हम कैसे याद रखेंगे? देखो वेरीनाग को लो आप नाक से। जब हमें नाक काट लेता है, जब नाक काटता है तो हम क्या नहीं कर पाते? झेल नहीं पाते। नाक काटता है तो हम झेल नहीं पाते। तो झेल मतलब झेलम और नाग मतलब वेरीनाग। तो झीलम का उद्गम कहाँ हो गया? वेरीनाग में हो गया। अगला देखिए व्यास नदी का उद्गम कहाँ है? ऑप्शन ए वशिष्ठ, ऑप्शन बी रोहतांग दर्रे के समीप व्यास कुंड से, ऑप्शन सी त्रिकोलीनाथ से, ऑप्शन सी डी देहरादून से। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी रोहतांग दर्रे के समीप व्यास कुंड से। तो व्यास नदी व्यास कुंड से। इसके बाद अगला देखिए महानदी का उद्गम कहाँ से हुआ? ऑप्शन ए अमरकंटक, ऑप्शन बी सिहावा पहाड़ियाँ, ऑप्शन सी मतलई, ऑप्शन डी महाबलेश्वर। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी सिहावा पहाड़ियाँ का, जो कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है। मतलब महानदी का उद्गम कहाँ है? छत्तीसगढ़ की सिहावा पहाड़ियों पर है। तो अब हम इसको याद कैसे रखेंगे कि सिहावा को लोप हवा से, तो 36 हवा महान है। 36 हवाएं हैं जो वो महान है। 36 हवाएं महान है। 36 हवा महान है। तो महान मतलब महानदी, हवा मतलब सिहावा पहाड़ियों और 36 है छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ की सिहावा पहाड़ियों पर महानदी का उद्गम स्थल है। इसके बाद देखिए घाघरा का उद्गम स्थल कहाँ है? नेपाल हिमालय पर, ऑप्शन बी तिब्बत पठार से है, ऑप्शन सी सतपुड़ा, ऑप्शन डी अरावली। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए नेपाल हिमालय में घाघरा नदी का उद्गम स्थल है। तो ए इज करेक्ट आंसर। इसके बाद देखिए गंडक नदी कहाँ से निकलती है? ऑप्शन ए हिमालय, ऑप्शन बी नेपाल, ऑप्शन सी सतपुड़ा, ऑप्शन डी चिंगदू। इसका सही आंसर ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। बी इज करेक्ट आंसर। इसके बाद देखिए कोसी नदी का उद्गम कहाँ से है? ऑप्शन ए नेपाल हिमालय से है, ऑप्शन बी तिब्बत से है, ऑप्शन सी अमरकंटक से है, ऑप्शन डी अरावली से है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए नेपाल के हिमालय पर्वत श्रेणी से कोसी नदी का क्या है? उद्गम है। नेपाल की हिमालय पर्वत श्रेणी से कोसी नदी का उद्गम स्थल है। इसके बाद देखिए साबरमती नदी कहाँ से निकलती है? तो ऑप्शन ए उदयपुर, ऑप्शन बी अरावली पर्वत पर जयसमुद्र झील से, ऑप्शन सी अमरकंटक, ऑप्शन डी नासिक। तो
कहाँ से निकलती है? ऑप्शन बी, अरावली पर्वत पर जयसमुद्र झील के समीप से साबरमती नदी निकलती है। इसके बाद देखिए लूनी नदी। लूनी नदी का स्रोत है, मतलब लूनी नदी कहाँ से निकलती है? ऑप्शन ए, नागरहोल। नागरहोल कर्नाटक में पड़ता है। इसके बाद आता है ऑप्शन बी, अरावली पहाड़ियाँ। ऑप्शन सी, सतपुड़ा। ऑप्शन डी, हिमालय। कहाँ से निकलती है लूनी नदी? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, अरावली पहाड़ियों से लूनी नदी निकलती है। इसके बाद देखिए बेतवा नदी। बेतवा नदी कहाँ से निकलती है? तो ऑप्शन ए, महेंद्रगढ़। ऑप्शन बी, कुमरा गांव के समीप विंध्याचल पर्वत से। ऑप्शन सी, सतपुड़ा से। ऑप्शन डी, नागरहोल से। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कुमरा गांव के समीप विंध्याचल पर्वत से, या कहीं विंध्याचल पर्वत के समीप कुमरा गांव से बेतवा नदी का क्या है? उद्गम स्थल है। आगे देखते हैं क्षिप्रा नदी। क्षिप्रा नदी कहाँ से निकलती है? ठीक, तो कहाँ से निकलती है? ऑप्शन ए, महू। ऑप्शन बी, काशी। ऑप्शन सी, गोमुख। ऑप्शन डी, अमरकंटक। तो इस क्वेश्चन को आप थोड़ी स्किप कर दीजिए। इसके आगे बाद देखिए आगे तुंगभद्रा। तुंगभद्रा का उद्गम कहाँ से है? ऑप्शन ए, केरल। ऑप्शन बी, पश्चिमी घाट। ऑप्शन सी, कोडगू। ऑप्शन डी, महाबलेश्वर। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पश्चिमी घाट में कर्नाटक से। पश्चिमी घाट कहाँ पर है? कर्नाटक में है, और पश्चिमी घाट से तुंगभद्रा नदी का उद्गम स्थल है। ठीक, इसके बाद अगला देखते हैं चंबल। चंबल नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? ऑप्शन ए, महू। ऑप्शन बी, इंदौर। ऑप्शन सी, जनापाव पहाड़ी MP मतलब मध्य प्रदेश से है। ऑप्शन डी, अमरकंटक से है। तो इसका सही आंसर है क्या? जनपाव पहाड़ियाँ। जनपाव पहाड़ियाँ MP से चंबल नदी का उद्गम है। इधर आप ऐसे याद कर सकते हैं कि पाँव में बल मत लगाओ, पाँव में बल मत लगाओ। तो चंबल जनापाव पहाड़ियाँ कहाँ पर पड़ता है? ये मध्य प्रदेश में पड़ता है। इसके बाद देखिए सोन नदी। सोन नदी कहाँ से निकलती है? तो ये अमरकंटक से निकलती है। सोन नदी और नर्मदा नदी। नर्मदा नदी और सोन नदी कहाँ से निकलती है? अमरकंटक से निकलती है। इसके बाद देखिए सुवर्ण रेखा। सुवर्ण रेखा नदी कहाँ से निकलती है? इसका उद्गम स्थल कहाँ है? तो ऑप्शन ए, रांची। रांची के छोटा नागपुर पठार से निकलती है। ये अमरकंटक से निकलती है, धौलागिरी से निकलती है, फिर नीलगिरी से निकलती है। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। क्या है? ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। रांची मतलब झारखंड के रांची स्थान के छोटा नागपुर पठार से सुवर्ण रेखा नदी निकलती है। तो आप इसको याद रखिएगा। आप इसको याद रखिएगा, जो छोटा है रेखा थी, मतलब ऐसी रेखा खींची हुई थी, ठीक है, लेकिन वो रेखा नहीं थी, वो क्या था? छोटा नाग था। वो क्या था? छोटा नाग था। क्या था वो? छोटा नाग था। वो लग रहा था कि वो रेखा है, लेकिन वो क्या था? छोटा नाग था। तो आप इसको इस प्रकार याद रख सकते हैं कि सुवर्ण रेखा नदी कहाँ से है? छोटा नागपुर पठार से। इसके बाद अगला देखिए माही नदी। माही नदी का उद्गम कहाँ है? ऑप्शन ए, सतपुड़ा। ऑप्शन बी, विंध्याचल के अमाऊ नामक स्थान से। ऑप्शन सी, अरावली से। ऑप्शन डी, हिमालय से। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। विंध्याचल के अमाऊ नामक स्थान से माही नदी का उद्गम होता है। किसका उद्गम होता है? माही नदी का। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते, देखो इधर माही आ रहा है, इधर क्या आ रहा है? माऊ। माही माऊ मतलब माही, ऐसे याद रखो, माही म्याऊ आ गई, तो अमाऊ माही नदी कहाँ से निकलती है? अमाऊ नामक स्थान से, विंध्याचल के अमाऊ नामक स्थान से। इसके बाद देखिए पेरियार झील, जिसको केरल की जीवन रेखा कहा जाता है। जिसको केरल की क्या कहा जाता है? जीवन रेखा कहा जाता है। वो कहाँ से निकलती है? केरल की जीवन रेखा। अब इसमें आपको देखो एक क्वेश्चन और कवर हो गया कि केरल की जीवन रेखा किस नदी को कहते हैं? तो पेरियार नदी को कहते हैं। किस नदी को कहते हैं? पेरियार नदी को कहते हैं। पेरियार नदी कहाँ से निकलती है? ऑप्शन ए, शिवालिक पहाड़ियों से। ऑप्शन बी, केरल के पश्चिमी घाट से। ऑप्शन सी, अमरकंटक से, या ऑप्शन सी, विंध्याचल से। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, शिवालिक पहाड़ियों से निकलती है। तमिलनाडु के शिवालिक पहाड़ियों से क्या निकलती है? पेरियार नदी निकलती है।
अब हम इसको कैसे याद करेंगे, तुम मिलना, अरे यार तुम मिलना। कोई कह रहा होगा भैया अभी नहीं मिल पाएंगे, तो कह रहा अरे यार तुम मिलना, तुम मिलना, यार तुम मिलना। अपने मित्र से क्या कर रहे हैं, यार तुम मिलना। तो पेरियार तमिलनाडु, पेरियार तमिलनाडु, ठीक है। यह ऐसे याद रख सकते हैं आपकी शिवा, शिवा है उसके मित्र का नाम, तो कह रहा है शिवा से यार तुम मिलना। तो शिवालिक पहाड़ियाँ भी आपको इस प्रकार याद हो जाएंगी। इसके बाद देखिए इंडस नदी का, इंडस नदी का उद्गम कहाँ पर है। ऑप्शन ए मानसरोवर, ऑप्शन बी सिंधु, ऑप्शन और सिंधु स्रोत ए क्या लिखा है, सेंगे ख्वाब तिब्बत से है, या पहलगाम, या फिर अमरनाथ। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, इंडस नदी का उद्गम कहाँ पर है, तिब्बत मानसरोवर के पास से। इसके बाद आता है अलकनंदा, अलकनंदा नदी कहाँ से निकलती है, तो ए अलकनंदा ग्लेशियर से निकलती है। इसके बाद देखिए